आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी लोकसभा में राहुल गांधी का हमला, हम संविधान मानते हैं और बीजेपी मनुस्मृति को। जगदीप धनखड़ ने बताया अभिव्यक्ति और सार्थक संवाद को लोकतंत्र के 2 अनमोल रत्न। अपराध में दिल्ली नंबर 1, केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। संजय राउत का देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला, महाराष्ट्र में दूर हो सकती है शरद अजित पवार की दूरी। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकसभा में राहुल गांधी का बीजेपी पर तगड़ा हमला, कहा हम संविधान मानते हैं और बीजेपी मनुस्मृति को। डीएमके सांसद ए राजा का बयान, कहा एनडीए नेता बैड एलिमेंट है, लोकसभा में बवाल, माफी की मांग। संभल में मिला 46 साल पुराना मंदिर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा खोदने वाले देश का सौहार्द खोद देंगे। शंभू बॉर्डर पर गुस्से में किसान, सरवन सिंह पंढेर ने वापस बुलाया जत्था, कहा 16 को होगा ट्रैक्टर मार्च, 18 को पंजाब में जाम करेंगे रेल। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा अपराध, अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की चिंता, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं और भाजपा की पुस्तक मनुस्मृति है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने पर मनुस्मृति को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में बहस के दौरान कहा कि हम संविधान मानते हैं और भाजपा की पुस्तक मनुस्मृति है और ये लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है। उन्होंने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति की प्रति लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सावरकर के बयान का उल्लेख भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की बात करके सत्तारूढ़ पार्टी सावरकर का उपहास कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि याद कीजिए सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का भी फैसला कब लिया था, इसलिए आप इस चक्कर में मत उलझो। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब नए रास्ते खोजने वाले लोग। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सरकार इससे जुड़े 2 बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश करने जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने शनिवार को देश में एक साथ चुनाव कराने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर वे इतनी जल्दी में हैं तो सरकार को भंग कर दे। वहीं अभी संसद की शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सदन में सदस्य संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय संविधान पर बहस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में संविधान पर चर्चा करने वाले हैं। वहीं लोकसभा पहुंचे सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि आज पीएम मोदी संसद में आने वाले हैं। अगर एक साथ चुनाव कराने की इतनी जल्दी है तो वे सरकार भंग कर फिर से चुनाव करवा ले। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के रूप में जाना जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस चिट्ठी में दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में लिखा है। केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अमित शाह से मिलकर चर्चा करने का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि कानून व्यवस्था आम आदमी पार्टी के अधीन है, लेकिन हमें इससे जुड़े मसलों पर गृह मंत्री से भी चर्चा करनी है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में सबसे ज्यादा है। ऐसे में देश में पहले नंबर पर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हत्या के मामलों में भी दिल्ली फर्स्ट रैंक पर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आए दिन हत्या और लूटपाट की घटनाएं आम हो गई हैं। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने सचिव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन करने की मांग उठाई और वक्फ पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया।
लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हालात पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डिलिमिटेशन करने की मांग उठाई और वक्फ पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों को चुनाव जीतने से रोका जा रहा है, हिजाब पहनने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 25 का पालन न होने और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का भी मुद्दा उठाया। बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए ओवैसी ने कहा कि संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखना जरूरी है। संजय राउत ने महायुति पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है, नागपुर में अधिवेशन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का जुलूस वहां निकाला जाएगा। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर फैसला लगभग फाइनल हो चुका है। कल रविवार को नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में होगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने मंत्रिमंडल विस्तार मुंबई की जगह नागपुर में होने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इस राज्य में नई सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन ये पता नहीं है कि किसके पास कौन सा विभाग है। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि मुंबई में करने की हिम्मत नहीं है, नागपुर में अधिवेशन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का जुलूस वहां निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि CM का जुलूस निकालने से पहले उन्हें EVM का जुलूस निकालना चाहिए। पहली कैबिनेट में उन्हें RSS मुख्यालय के सामने EVM का मंदिर बनाने का निर्णय लेना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और आलाकमान का निर्णय अंतिम होगा। नाना पटोले ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर संदेह जताया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से ही ये सवाल उठने लगा था कि क्या प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसी बीच नाना पटोले ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ईमेल किया और ये अनुरोध किया था कि उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे कि नाना पटोले पद या पार्टी छोड़ सकते हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता ने खुद बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है और हम उसी सिस्टम पर काम करते हैं। पार्टी का आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनाथ जी को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने जो बातें कही हैं वे उनके लिए चुभने वाली हैं। जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, संविधान को तार-तार करने की कोशिश का करारा जवाब उन्हें मिला है। यही वजह है कि वे विचलित होकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। किस संविधान में लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल भेज दो? एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बनाकर उसका इस्तेमाल केवल सरकार को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। राजनाथ जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दबाव में रहते हैं, ये सबको पता है। राजनाथ जी को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने राजनाथ सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर बोलते हुए राजस्थान के पूर्व CM और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है और उन्होंने कहा कि कई सरकारें बदली, परिवर्तन और संवैधानिक संशोधन होते रहे हैं, लेकिन संविधान पर मंडरा रहे खतरे को लेकर एक अंतर है। आज संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? संविधान संशोधन के समय कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई होंगी, कई बार मामलों पर बहस करनी पड़ती है, लेकिन इस सरकार द्वारा शॉर्टकट तरीके से बिल पास करने से लोगों में अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। हम क्यों कह रहे हैं? आज वो लोकतंत्र खतरे में है। संविधान के तहत बनी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये खतरा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।